आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महंगाई की। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई अवाम के लिए वबाले जान बन गई है। बचत बाजारों में अवाम के लिए कोई बचत नहीं रही है। खरीदारी के लिए आए शहरी महंगाई का रोना रोते हुए दिखाई देते हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे, मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद आगाह करेंगी, लाहौर से शौकत अली, पेशावर से लाइबा हुस्न और फैसलाबाद से अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले शहर इख्तिदार की जानिब बढ़ते हैं। अक्सा खुर्शीद, आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त शहर इख्तिदार में क्या सूरत हाल है महंगाई की? बिल्कुल जी, इंतजामिया की जानिब से लगाया कि जो सस्ते बाज़ार हैं वो सिर्फ नाम के ही सस्ते रह गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाज़ार में। यहाँ पर जो बाज़ार हैं आमतौर पर शहरी को रिलीफ फराहमी के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शहरी हैं वो रिलीफ लेने से यहाँ पर कासिर हैं। शहरी से हमारी बात होती है, उनका ये कहना था कि सस्ते बाज़ार तो लगा दिए जाते हैं बराए नाम, लेकिन यहाँ पर जो रिलीफ के नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो सस्ते बाज़ार हों या आम मार्केट्स हों, अशिया खुरनोश की जो नर्क है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। तो रेट्स के अगर हवाले से बात करें, मेरे हाथ में रेट लिस्ट मौजूद है, उसके मुताबिक यहाँ पे जो अदरक है वो फ़ी किलो 672 रुपये में शहरी को दस्तियाब है। सर जो प्याज है 5 किलो वो 690, जबकि जो आलू हैं वो 510 रुपये 410 रुपये 5 किलो के हिसाब से शहरी को मिल रहे हैं। शहरी का कहना है कि ये चीज़ें हैं रोज़मर्रा की हांडी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, जैसे प्याज, टमाटर वगैरह और आलू। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके जो रेट्स है उसमें खुसूसन कमी लाई जाए, ताकि जो रोज़मर्रा का गुजर बसर है वो आसानी से हो सके। हुकूमत से यकनकाती मुतालबा कर रहे शहरी कि जो गरीब है उसको रिलीफ दिया जाए, जो महंगाई है उसकी जिनको काबू करे, ताकि जो गुजारा है वो आसानी से। अवाम इसी तरह कह रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, जो सरकारी रेट हैं वो भी मार्केटों में नाफिजुल अमल किए जाए ताकि शहरियों को कुछ सुकून मिल सके। इस हवाले से लाहौर की अब बात कर लेते हैं। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है महंगाई की, लोग कितने परेशान हैं इससे? ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उनमें कमी वाक़ई नहीं हो सकी। और जो फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त, दालें उसी रेट पर, बल्कि बाद जो चीज़ें हैं रोज़ाना की बिना पर महंगी से महंगी होती जा रही हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान के इतवार बाज़ार में, और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर अगर जो फलों की बात करें तो अंगूर यहाँ पर 450 रुपये किलो में बेचा जा रहा है, सेब यहाँ 200 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। तो अगर सब्जियों की बात करें तो आलू जो है वो 100 रुपये किलो हैं, प्याज जो है वो 150 रुपये किलो है, टमाटर जो है पूरे बाज़ार में दस्तियाब ही नहीं है, शॉर्टेज हो गई है टमाटर की। तो ये सूरत हाल है कि चीज़ें कम होने का नाम ही ले रही है, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। और इंतज़ामिया जो है यहाँ पर शादमान बाज़ार में बिल्कुल मौजूद नहीं है। एक लिस्ट लगाकर वो गायब हो गए हैं, उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा शहरियों का। उनका ये कहना है कि हम यहाँ हफ्ते भर की ख़रीदारी के लिए आते हैं, तो यहाँ पर ये सहूलत ज़रूर है कि एक ही छत तले हमें तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो रेट की बात करें तो वो नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर पेट्रोल खर्च करके यहाँ पर आना पड़ता है और हमारा जो पेट्रोल भी लगता है। और अगर जो 10-15 या 5 रुपये की बचत होती है तो उसका बाजार कोई कीमतों में तो कमी हो चुकी है पेट्रोल की, लेकिन इसके बावजूद भी महंगाई में कमी नहीं हुई है। लाहौर से शौकत अली अपडेट कर रहे थे, साथ मौजूद रहेगा। पेशावर को रुख करते हैं, लाइबा हुस्न हमारे साथ मौजूद है। लाइबा, बताइएगा पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? रोज़मर्रा की चाहे सब्जी खरीदनी हो, अशिया खुरनुश खरीदनी हो या हफ्तावार खरीदनी हो, कोई फ़र्क है इसमें? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी महंगाई का तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा। पेशावर में ज़िंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 455 रुपये तक पहुंच चुकी है, और मुर्गी की जो कीमत है इसमें एक हफ़्ते के दौरान 25 रुपये का इजाफा हुआ है। इस हवाले से जब पोल्ट्री फार्मर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि खैबर पुख्तनख्वा में जो चिकन की पैदावार है वो यहाँ से जाती है अफ़गानिस्तान, और खैबर पुख्तनख्वा में जो है चिकन पंजाब से आता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि चिकन की अफजाइश पर अब ख़र्चा भी जो है काफ़ी ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से इसके असरात इसकी कीमतों पर भी मुरतब हुए। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि पेशावर में जो है वो ना सिर्फ चिकन बल्कि दीगर अशिया खुर्दनोश के भी जो है वो उसकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा है, जो गरीब की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। इसलिए शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो इसकी कीमतों को कम करने के लिए इक़दाम उठाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। यानी जो गरीब खरीद सकता था गोश्त खाने के लिए, वो भी उसकी दस्तरस से बाहर हो चुका है। लाइबा हुस्न साथ मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं, अजीम शहजाद मौजूद है। अजीम, बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? जी, पिछले 2 माह में मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद अशिया खुर्दनोश जिनमें दालें और सब्जियां, इनकी कीमतें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अगर हम दालों की बात करें तो दालों की कीमतों में फ़ी किलो के हिसाब से 30 से 40 रुपये तक जो है वो पिछले हफ्ते की निस्बत जो है वो अब इजाफा हुआ है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों की कीमतों में भी जो है वो 20 से 30 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से रेट लिस्ट तो जारी की जाती है, लेकिन कहीं भी उस पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए एक तो फौरी तौर पर जो कीमतें बढ़ी हैं
उनमें कमी करवाई जाए और फिर जो रेट लिस्ट है उस पर भी अमल दरामद करवाई जाए, क्योंकि रेट लिस्ट और आम मार्केट की कीमतों में 50 से 70 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो डिफरेंस है। जी